નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીએન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ગોધરા લોબીનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માટે રનિંગ સ્ટાફની અપીલ અને હડતાલનું એલાન। ગુજરાતના ગોધરા રેલવે લોબીનું આર્થિક અને પ્રાદેશિક મહત્વ વર્ષોથી નોંધપાત્ર રહ્યું છે। ગોધરા લોબીએ વસઈ રોડથી રતલામ સુધી ટ્રેનનું સફળ સંચાલન કરીને રેલવેના વિકાસમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે। તેમ છતાં હાલમાં ગોધરા લોબીનું મહત્વ ઘટાડવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારો માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય બન્યો છે। કહેવાય છે કે વહીવટીતંત્ર દ્વારા ગોધરા લોબી સાથે જોડાયેલા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કામકાજ રતલામ ડિવિઝનને સોંપવામાં આવ્યા છે। આ પગલાંથી લોબીના સંચાલન પર વિપરીત અસર પડી રહી છે અને કર્મચારીઓની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે લગભગ 300 પરિવારો ગંભીર समस्याओं सामना કરી રહ્યા છે। वर्किंग संबंधी मांग को लेके 22 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग वर्किंग को लेकर है। हमारे गोधरा लॉबी का इतिहास बहुत पुराना है, सालों से ये लॉबी चलती आ रही है। 300 लोग यहाँ पे अपने घर बना के स्थायी रह रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पर रह कर रहे हैं। प्रशासन है गोधरा लॉबी के प्रति अपना रवैया थोड़ा रूखा करके और वर्किंग को रतलाम वालों को करवा के गोधरा लॉबी खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। पहले गोधरा से अहमदाबाद तक का वर्किंग गोधरा का कुल के पास था, जिसको आज रतलाम से गाड़ी को सीधा डायरेक्ट क्रेक चला के रतलाम गुरु को भेजा जा रहा है, जिसके कारण हमारा वर्किंग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और यहाँ से रेलवे स्टाफ को जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड महोदय जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र करके अन्यत्र कहीं भेज दिया जाएगा। तो रनिंग स्टाफ के साथ साथ उनकी फैमिलियाँ भी बड़े डिप्रेशन में हैं कि जो यहाँ पैदा हुए कई सालों से यहाँ रह रहे हैं स्थायी निवासी, उनके भी मन में ये खौफ है कि कल को अन्य जगह जाके नए सिरे से सब कुछ सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमने अनिश्चितकालीन धरना रखा है। और ये धरना अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं सुनता है तो आने वाले समय आमरण अनशन तक जा सकता है। और हमें लगातार ड्यूटी करने के बाद नाइट करके आ रहे हैं, नाइट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ के धरने में लगातार शामिल हो रहे हैं। इससे हमारा घर का निजी काम भी छूट रहा है, अंडर एस्ट में नौकरी जाना पड़ रहा है। तो हमारी मांग है विशेष तौर से कि रतलाम वालों को आगे भेजना बंद करें और गोधरा लॉबी को अपना सुचारू वर्किंग करने दें। धन्यवाद। आपका नाम? मैं वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का सचिव मुकराज मीना एंड लोको पायलट में यहाँ कार्यरत भी हूँ। प्रदर्शन 22 तारीख से चल रहा है और जो मेन हमारा इसमें जो इशू है, जो मुद्दा है, वो ये है कि लंबे समय से गोधरा लॉबी यहाँ पे रही है और इसका वर्किंग बहुत अच्छा रहा है। अब धीरे धीरे रेल प्रशासन एक योजना के तहत रतलाम क्रू को अहमदाबाद, साबरमती, बटवा तक गाड़ी भेज रहा है। तो इससे क्या होगा कि सर हमारा जो वर्किंग है वो एकदम कम हो जाएगा और एकदम कम होने से क्या होगा कि धीरे धीरे ये लॉबी यहाँ से ख़त्म भी हो सकती है। अब यहाँ पे इतने लंबे समय से गोधरा का इतना लंबा इतिहास है कि यहाँ इतने रेल कर्मचारी रहे हैं लंबे समय से, और सब लोग यहाँ पे, किसी का अपना मकान है, किसी ने अपने, किसी के बच्चे भी यहाँ सेट हैं। और इसका मैं आपको एक आर्थिक पहलू समझाना चाहता हूँ सर। आर्थिक पहलू ये है कि यहाँ पर कम से कम 500 रेल कर्मचारी हैं। अब 500 रेल कर्मचारी गोधरा की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, ये आप सोचिए। अगर ये कर्मचारी यहाँ से विस्थापित होते हैं, किसी अन्य जगह पर इनको पोस्टिंग दिया जाता है, तो पूरे पंचमहल गोधरा जिले की अर्थव्यवस्था में इनका जो योगदान था, तो वो एक बहुत बड़ा योगदान था, एक सिग्निफिकेंट योगदान था। अब वो योगदान कम हो जाएगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि गोधरा रेल कर्मचारियों की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही है। अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान रेल कर्मचारियों को रहा है। तो हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि गोधरा लॉबी का वर्किंग बढ़ाया जाए। इसकी जो मैन पावर है, इसके जो लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट लोको पायलट, इनकी संख्या अभी यहाँ आधी रह गई है। उसका कैडर पूरा करना है। कैडर पूरा करिए, वर्किंग बढ़ाइए। हमें रतलाम क्रैक दीजिए, उज्जैन क्रैक दीजिए। हम बलसाड़, बसई जाने को तैयार हैं, लेकिन हम रतलाम के क्रू को गोधरा से आगे जाने नहीं देंगे। ये हमने इसी बात का विरोध प्रदर्शन यहाँ रखा है। और इस लॉबी का जितना कार्य बढ़ेगा उतना ही गोधरा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। धन्यवाद।